नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको प्रश्नावली 7.2 इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो आज आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा और अच्छे ढंगों से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को मैं एकदम ओपन करूँगा, खोल के दिखाऊंगा कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख लिए हैं प्रश्नावली 7.2 या एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 में जितना क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा वो प्रतिस्थापन द्वारा होगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन में होता क्या है, देखिए दो गो फंक्शन होगा। ठीक है, इस टाइप से हो सकता है जैसे मैं अभी दिखा रहे हैं। और उसमें होता क्या है कि अगर दो फंक्शन है, एक और दो, या तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा या तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। दो फंक्शन में किसी न किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी रहता है उसके अंदर। ठीक है, अब कभी कभी तीन फंक्शन भी होता है, लेकिन अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो इतना जान लें कि भाई किसी न किसी फंक्शंस का वहाँ डिफरेंशिएशन है। ठीक है, किसी न किसी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है उसके अंदर, समझ रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ तो थोड़ा सा समझने के लिए है, और जब आप क्लास में साथ में रहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा से इसको करते हैं, क्योंकि आप लोग और मेरा दोनों का आंख जब एक दूसरे के मैच करता है थोड़ा कुछ और बातें भी होते हैं। लेकिन अभी आप चलिए क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए और मैं आपको समझा के रहूँगा। ठीक है, तो हम एक नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो इसके नाम रखने के लिए हम ना मान लेंगे पहले, माना कि आई इंटीग्रेशन, ये सिंबल है डाल देंगे 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर आपको dx लगा देना है। ठीक है, देखिए बुक के अंदर ये सारा चीज़ ऐसे लगा के नहीं रखा है, लेकिन ऊपर में कह दिया है 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और सिर्फ एक नंबर देके 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया है, तो ऐसे ही छोड़ मत दीजिएगा। ये सारा चीज़ आपको क्या करना है, लगाना है। इंटीग्रेशन हो गया, आई लेट कर लेना है और dx लगा देना है। देखिए यहाँ दो फलन है, एक है 2x और एक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर dx। अब ये बताइए कि 2x का डिफरेंशिएशन ये हो सकता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर? नहीं, इस 2x का डिफरेंशिएशन ये पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन 2x है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे फिर माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर थीटा। ठीक है, अब जो आप लेट किए हैं और एक इक्वेशन बनाए हैं लेट करके, उसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना होगा। वो किसके रिस्पेक्ट में, तो देख लो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ भी आपको डिफरेंशिएशन भी निकालना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ लगेगा d1 बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। बोलिए क्यों? क्योंकि ये अचर है और अचर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। अब आइए, ये जो दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला पाएगा x टू दी पावर n पर, तो इसका क्या होता है जी, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1
होता है। तो इस फार्मूला के बेस पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ तो 2x बचा और इस dx को क्या करना आपको, ये भाग में है, इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा, बराबर में लिखा आएगा डी थीटा। सो यहाँ आपको dx निकाल लेना है, तो ये dx को लिख लीजिए और डी थीटा बाई 2x कर दीजिए। ये देखिए ये है ना गुना में, तो भाग में चला है, तो dx इक्वल टू क्या निकला, डी थीटा बाई 2x। यहाँ तक निकालने के बाद आपको क्या करना है, अब लिखना है और प्रश्न के पास चले जाना है। प्रश्न में क्या है पता है, i इक्वल टू 2x इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बट 2x जैसे रहने दीजिए और फिर 1 बाई थीटा लिखिए। बोलिए क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ अभी जहाँ पर मेरा ये मार्कर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख किए आप, थीटा, तो इसके जगह पर आप थीटा यहाँ लिख दिए तो कोई दिक्कत, और इनटू दीजिए डी एक्स। तो डी एक्स के जगह पर क्या देना है आपको, डी थीटा बाई 2x। ये 2x और ये 2x क्या हो गया, कैंसिल। अब बच क्या रहा है, 1 बाई थीटा फिर इंटू डी थीटा। ओके, एक फॉर्मूला आपको दिखाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। वो क्या होता है पता है, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग मॉड थीटा प्लस सी। लॉग मॉड थीटा, थीटा, अब थीटा इक्वल टू आपको पता है क्या लेट किए हुए हैं, थीटा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये निकल गया आपका आई और यही हो गया आपका आंसर। देखें कितना आसान है, एकदम आसान है, बस आप लोगों को ध्यान लगा के देखना है। समझ रहे हैं? अब हम आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। चलो पेज ले लिए एक। अब देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसको भी मान लेते हैं, माना कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x उसके कपार पे 2 बाय एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ अगर गौर से देखिए तो 2 फलन है, एक log x का होल स्क्वायर फिर इंटू 1 बाय एक्स डी एक्स। क्योंकि इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिटर्निंग में वही मिलेगा, तो हम अलग अलग लिख दिए, log x का होल स्क्वायर अलग लिख दिए, इंटू 1 बाय एक्स अलग लिख दिए और डी एक्स इसको दे दिए। अब जरा ये मुझे बताइए, इसका डिफरेंशिएशन ये है या इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो फाइनली आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है कि नहीं होता। तो मुझे log x को लेट करना है, फिर से लिखो, फिर माना कि log x इक्वल टू थीटा। अब जब लेट किए हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, और वो रिस्पेक्ट किसका लेंगे, इसका जो इंटीग्रेशन है ना, और वो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो लिख देते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर
या शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ तो लिखेंगे हम डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। लॉग एक्स है ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/x। और ये देखो भाग में, तो इधर कर लेंगे तो क्या होगा डी एक्स इक्वल टू डी थीटा। और यहाँ से मुझे निकालना होता है डी एक्स। सो डी एक्स इक्वल टू क्या लिख लेंगे एक्स इंटू डी थीटा। ये एक्स है ना, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब चलते हैं प्रश्न के पास। लॉग एक्स, प्रश्न जो है पहले उसको लिख लो, लॉग एक्स उसके कपार पे 2, फिर 1/x डी एक्स। अब देखो लॉग एक्स को क्या लेट की हो, लॉग एक्स इक्वल टू थीटा, तो मतलब क्या लिखेंगे भाई थीटा का स्क्वायर, क्योंकि लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, तो थीटा का स्क्वायर इंटू 1/x इंटू डी एक्स। तो डी एक्स जो देख रहे हैं ये, तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स फिर डी थीटा। ये एक्स क्या हो गया कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा स्क्वायर हो गया यहाँ, फिर डी थीटा लिख दिया। ओके, अब यहाँ एक फार्मूला काम कर रहा है, कहोगे कौन सा भाई, पावर वाला, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। ठीक है, तो एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। ओके, समझ रहे, बट n डज नॉट इक्वल टू -1, ये सिर्फ नहीं रखना है। ओके, तो यहाँ तो काम कर जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो लिखेंगे भाई थीटा टू दी पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया थीटा क्यू बाय 3 प्लस सी। ओके, अब थीटा का वैल्यू डाल दो, तो थीटा इक्वल टू लेट किए हो लॉग एक्स, यहाँ का क्या रख दोगे लॉग एक्स इसका होल क्यू बाय 3 प्लस सी। ये निकला आई और ये हो गया आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को भी कितना इजी वे में मैंने सॉल्व कर दिया, बट आपको सीखना है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत महसूस हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए फिर हम नेक्स्ट फेज एक ले लिए। अब नेक्स्ट है 3 नंबर, इसको भी हम मान लेते हैं, माना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x लॉग x, फिर dx लगा लेना है, लगा दिए। अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, कुछ जुगाड़ देखते हैं क्या जुगाड़ है, और फिर उसके अनुसार जुगाड़ के अनुसार अपना काम करना है। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा भाई यहाँ 1 बचेगा, फिर प्लस यहाँ क्या बच जाएगा log x, फिर dx। अब इसको हम 2 पार्ट में कवर कर सकते हैं, एक 1/x लिख सकते हैं और एक इंटू 1/1 प्लस log x लिख सकते हैं और फिर इंटू में dx। हम इसको 2 भाग में बांट दिए। देखिए ये जो x कॉमन लिए थे, तो x और ब्रैकेट, यहाँ x की जगह 1 आ गया था और बीच में प्लस है, और यहाँ क्या हो गया log x ब्रैकेट लग गया। फिर हम लिख दिए 1/x इंटू 1/1 प्लस log x, 2 भाग में कर दिए। अब यहाँ देखना है कि इसको लेट करने से ये आने वाला है या इसको लेट करने से ये आने वाला है। जिसको लेट करने वाला, जिसको लेट करने से फ़ायदा होगा उसी को हम लोग लेट करेंगे। चलिए अब देखिए, लिखते हैं फिर माना कि किसको मानेंगे, इसको मानेंगे।
1 प्लस लॉग एक्स को मानेंगे, इक्वल टू कितना मान लेंगे, थीटा। देखो कोई फोर्स नहीं कि थीटा ही लेट करना है, डिपेंड आप पर है, जो अच्छा लगे आप इसको लेट कर लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बातें नहीं है। तो अब इसका क्या करेंगे भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा d1 बाई डी एक्स प्लस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, ये जो आप 1 देख रहे हैं, 1 अचर राशि है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। फिर क्या है, प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। यहाँ से मुझे डी एक्स निकालना है, तो क्या करोगे, 1 बाई एक्स लिखो और ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इक्वल टू डी थीटा। सो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डी थीटा, क्योंकि ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो डी एक्स यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, निकला। कितना आसान है। अब चलो प्रश्न, प्रश्न में है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू 1 बाय 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। ये है आपका प्रश्न, और अभी तक आप जो जो काम किए हैं उसको यहाँ पर आप यूज कीजिए। 1 बाई एक्स जैसे अभी रहने दीजिए, कुछ नहीं है, 1 बाई थीटा लिख दीजिए। बोले क्यों, 1 प्लस लॉग एक्स को आपने लेट किया है, 1 प्लस लॉग एक्स को आपने लेट किया क्या, थीटा, तो इसकी जगह 1 बाई थीटा हो गया। फिर डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ देखिए निकला, एक्स इंटू डी थीटा, एक्स इंटू डी थीटा, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल, सेव हो रहा है 1 बाई थीटा डी थीटा। ठीक है, तो 1 बाई थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, लॉग मॉड थीटा प्लस सी, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो यहाँ लिख दिए, और थीटा इक्वल टू जो लेट किए हुए हैं 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ लिख लेंगे लॉग मॉडुलस, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। यहाँ भी आराम से आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर है। ये तो बहुत कुछ यहाँ होता है, डिपेंड आप पर है कि आप करना चाहते हैं। यहाँ के बाद आप पर डिपेंड है कि आप यहीं छोड़ देना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, मैं तो भाई यहीं छोड़ देता हूँ, आई इक्वल टू लिख दिया हूँ और इसको लिख देता हूँ आंसर। तो फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि क्लियर हो गया। अब हम लोग काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। फिर एक पेज लेते हैं, चलिए ये 4, ठीक है। यहां भी मान लेते हैं, माना कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहां भी 2 फलन है, एक ये है और एक ये पूरा है। ठीक है, अब साइन को लेट करेंगे तो साइन डिफरेंशिएशन आएगा नहीं, कॉस आएगा, तो कॉस यहाँ तो एंगल में है तो काम करेगा नहीं, इसलिए हमें इस एंगल वाले को ही लेट करना है, इसको कॉस एक्स को लिखो। फिर माना कि कॉस एक्स इक्वल टू थीटा, फिर एक्स के सापेक्ष ही
यहाँ लिखेंगे बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स है ना, उसी के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में ये कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स, और ये एक्स के रिस्पेक्ट में इसका होगा नहीं थीटा का, तो ये डी एक्स जो देख रहे हैं डिवाइड में इधर कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू डी थीटा। सो डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी थीटा बाय माइनस साइन एक्स। पक्का। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना प्रश्न को लिख लेना। प्रश्न है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ब्रैकेट कॉस एक्स ब्रैकेट बन डी एक्स। तो ये साइन एक्स जैसे है लिख दीजिए, इंटू लिखिए साइन कॉस एक्स है ना, बट कॉस एक्स इक्वल टू क्या लेट किए हो, थीटा, तो क्या लिखेंगे इसके जगह थीटा, फिर इनटू ये डी एक्स जो देख रहे हैं इसके जगह पर क्या लिखेंगे, डी थीटा बाय माइनस साइन एक्स। ये और ये कैंसिल, ये माइनस जो देख रहे हो इसको बाहर कर लो, तो क्या बचा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब भाई यहाँ एक फार्मूला आ गया। फार्मूला ये है कि साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये माइनस जो है उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये रहने दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, और इस साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बन प्लस सी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा प्लस सी, और थीटा इक्वल टू क्या है भाई कॉस एक्स। तो ये कॉस यहाँ क्या लिखेंगे कॉस एक्स, ठीक, अब प्लस सी, ये हो गया आंसर। देखिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नहीं समझे होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर नहीं समझे, ठीक है। अगर आप समझ गए होंगे तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन को अब हम लिखते हैं और आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए तो पेज चेंज करते हैं, आ गए 5 नंबर क्वेश्चन को अब लिखते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिख लो, माना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल दे दो, और जो फंक्शन है उसको आप लिख लो। फंक्शन है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर डी एक्स लगा दो, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक चीज आप देख रहे होंगे कि इसका डिफरेंशिएशन ये है और इसका डिफरेंशिएशन भी ये है। थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि साइड में हम लिखें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन ये है, लेकिन फर्क है माइनस का, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन तो ये डायरेक्ट है ना। अंदर वाले का भी करेंगे, लेकिन बस हम अभी बता रहे हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है और कॉस का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन। अगर आप चाहते हैं ये जो प्रतिस्थापन विधि है वो हम यूज ना करें, बिना कुछ किए हम इसको सॉल्व कर लें, तो वो भी संभव है। उसके लिए आपको चलना होगा थोड़ा सा 11th क्लास। 11th क्लास में एक फॉर्मूला था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। याद है कुछ? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। बट यहां देख रहे हैं साइन भी है, कॉस भी है, जैसे है ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, साइन 2 थीटा। तो यहां साइन भी है और कॉस भी है, बस 2 नहीं है। तो मैथ के लॉजिक में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो जरूरत के चीजें होते हैं हम ले लेते हैं और दे भी देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके जैसा बनाने के लिए। देखिए कॉस और साइन तो मैच कर ही जाता ना, ये 2 नहीं है, यहाँ देख रहे हैं साइन भी है कॉस भी है, 2 नहीं है, तो 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई। 1/2 इंटू 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी फिर डी एक्स। ये जो देख रहे हैं 1/2 इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे। अब देखिए यहां से यहां तक आपके ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मैच कर रहा है। 2 2 साइन साइन कॉस कॉस, ठीक, और एंगल दोनों का इक्वल। तो यहां भी देखिए दोनों का एंगल क्या है, इक्वल है। तो क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो हम लोग लिखे साइन 2 थीटा। थीटा का काम तो ये कर रहा है भाई, है कि नहीं है? तो ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। 1/2 जैसे आप लिख लीजिए, इंटीग्रेशन का सिंबल दे दीजिए और फिर साइन ब्रैकेट लगा लीजिए, 2 को अंडर भेज दीजिए, 2ax और फिर ये इसके साथ होगा 2b इंटू डी एक्स। ओके, समझ रहे हैं ना? अब एक फॉर्मूला लिखते हैं इंटीग्रेशन का, जरा आप लोग देखिएगा। साइन ए एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स, ठीक है। तो इसका क्या होता है, माइनस कॉस ए एक्स, और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो आ जाता है डिवाइड में, प्लस सी, माइनस कॉस ए एक्स, और जो एक्स का कोफिशिएंट है, जो एक्स का गुणांक है, वो कहाँ चला आता है, बाय में। तो यहाँ देखिए 1/2 जैसे है रहने दीजिए, इनटू लिखिए, ये साइन है ना, साइन है ना, तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉस, जैसे ए एक्स लिख दिए उसी प्रकार ये पूरा लिख देंगे, 2ax प्लस 2b बाय, जो x है उसका गुणांक कहाँ जाता है, नीचे में। यहाँ x का गुणांक देखो क्या है, 2a है ना, तो ये आ जाएगा 2a प्लस क्या लिखेंगे, c। अब एक से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो जो है वही रहेगा, माइनस कॉस 2ax प्लस 2b बाय 2 दूनी 4a प्लस c, ठीक है। तो ये आपका आई निकला और ये हो गया आपका आंसर। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे ढंगों से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसका भी नाम रख लो आई। माना कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर
ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। देखिए करना क्या है इसमें, एक चीज तो आप जानते हैं, रूट का मीनिंग हाफ है, ऐसे आराम से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? चलो ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी उसके पावर 1/2 डी एक्स। अगर आप इसको समझे तो इसका एक फार्मूला भी होता है, इसका एक फार्मूला भी है, बट अगर आप चाहते हैं फार्मूला ना लगाएं, लगाने का इच्छा नहीं है, तो फिर आप दूसरा मेथड भी यहाँ यूज कर सकते हैं, और वो कौन होगा? प्रतिस्थापन मेथड। तो रूट के अंदर में जो ए एक्स प्लस बी देख रहे हैं, इसको हम लेट करना पड़ेगा हमको। लिखेंगे फिर माना कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू थीटा। तो लेट किए हैं तो भाई उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पक्का? तो ये क्या हो जाएगा? डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। लगा दिए डिफरेंशिएशन। पक्का समझ रहे हैं ना, या झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। थोड़ा सा अब आगे हम एक नया पेज लेते हैं। ये देखिए अचर राशि है, तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? डी एक्स व डी एक्स प्लस बी। देख रहे हैं शुद्ध अचर राशि है, इसके साथ कोई चर नहीं है, मतलब डायरेक्ट जीरो। और यहाँ तो डी थीटा व डी एक्स जैसे लिखा जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला। तो ये हो गया a इंटू 1 बराबर डी थीटा बाई डी एक्स। तो a और ये डिवाइड में इधर भी दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे? इक्वल टू डी थीटा। सो डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई ए। डी एक्स निकाल लिए, ये ए जो था मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको प्रश्न के पास चले जाना है। जो प्रश्न है वो है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी उसके पावर में 1/2 डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी क्या है? थीटा। यहाँ लेट किए है ना, तो थीटा इसके जगह पर, पूरे जगह पर, और पावर में क्या? 1/2। ठीक, और ये फिर क्या है? डी एक्स। तो डी एक्स की जगह पर क्या देंगे? डी थीटा बाय ए। ए एक्स प्लस बी को हमने क्या लेट किया है? थीटा। यहाँ देख सकते हैं, है ना, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर थीटा लिख दिए, उसके पावर में 1/2 लिख दिए। आइए जो डी एक्स देख रहे हैं, डी एक्स की इक्वल क्या आया? डी थीटा बाय ए। 1/a को बाहर कर लेना है, क्योंकि ये अचर है, और यहाँ अब जो बचेगा वो थीटा के पावर में 1/2 डी थीटा। एक फार्मूला है यहाँ x टू दी पावर n डी एक्स। तो हम लोग लिखते हैं x टू दी पावर n+1 बाय n+1 प्लस सी, बट n डज नॉट इक्वल टू -1। ठीक, तो ये जो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला है वो डायरेक्ट आ रहा है, तो 1/a इंटू, ठीक, x टू दी पावर n+1 थीटा टू दी पावर 1/2 प्लस 1 बाय n+1, तो 1/2 प्लस 1 फिर प्लस सी, तो 1/a इंटू थीटा टू दी पावर, इसको देखो 2 और 1 का एलसीएम लोगे 2 हो जाएगा, तो ये 1 जैसे लिखा जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बाय क्या हो जाएगा यहाँ
फिर लेंगे एलसीएम तो 2 हो जाएगा, ये 1 + 2, ठीक है। आगे बढ़ो, 1/a इंटू थीटा टू दी पावर 3/2, और ये क्या हो जाएगा पूरा का बाय और 3/2 प्लस सी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1/a इंटू 3/2 जो देख रहे हैं ये पलटेगा, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, और थीटा टू दी पावर 3/2 प्लस सी, तो ये हो गया 2, ठीक है, बाय 3a और थीटा की जगह पर क्या डालना है पता है, क्योंकि थीटा इक्वल टू है ax प्लस बी, तो हम लिख देंगे ax प्लस बी और उसके कपार पे 3/2 प्लस सी, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये इसका जो बड़का मेथड है ना वो है। अगर आप शॉर्ट मेथड चाहते हैं तो जैसे आपका ये क्वेश्चन क्या था, √ax प्लस बी dx, तो आराम से पहले क्या करना है, उसको पावर में कन्वर्ट कर देना है हाफ वाला में, तो ये हो जाएगा। और डायरेक्टली इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं ax प्लस बी, पावर में जो है 1/2 उसमें 1 प्लस कर दीजिए और नीचे फिर 1/2 प्लस 1 कर दीजिए, और इनटू जो x का कोफिशिएंट है उसको तुम डिवाइड में लिख लो। तो x का कोफिशिएंट सिर्फ क्या है a, x का गुणा कौन है a, यहाँ है ना, तो क्या लिख लेंगे 1/a प्लस सी। तो थीटा नहीं लेट किए तब ये काम करना है, तो ये हो जाएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, मतलब एलसीएम 2, तो 1 + 2, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 + 2/2 इंटू 1/a प्लस सी, ऊपर हो जाएगा ax प्लस बी और पावर में हो जाएगा 3/2, और नीचे क्या होगा ये 3/2, फिर इंटू में 1/a प्लस सी। अब ये 3/2 है तो पलट क्या हो जाएगा 2/3, और फिर 1/a को आगे ले आइए और ax प्लस बी पावर में 3/2 प्लस सी, तो ये हो गया आपका 2 और 3a ब्रैकेट ax प्लस बी पावर में 3/2 प्लस सी। ये हो गया बिना लेट करके बनाने वाला मेथड, ठीक है। तो समझ गए दोनों मेथड, जो मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उसको फॉलो कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखकर नहीं बताया जाएगा कि लेट करना है या नहीं, लेट नहीं करना है, ये चीज़ आपसे शेयर नहीं किया जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, तो आप लोग को ही केयर करना होगा।